आ रहे हैं। अच्छे हैं, हालेलुया। वो पड़ोसी वाले को बोलो आप भी अच्छे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। अनप्लान्ड मीटिंग है और ऐसा बिल्कुल हमारे विवेक और सोच में नहीं था कि हम यहाँ पर रहेंगे, तो प्रभु के अनुग्रह के अनुसार प्रभु ने आप उनके मध्य पर लेकर आया। प्रभु के दास के लिए, उनकी कलीसिया, उनके परिवार के लिए धन्यवादी हूँ जिन्होंने ये समय को हमारे जीवन में दिया कि आप लोगों के बीच में आकर छोटा सा समय हम परमेश्वर के वचनों के साथ बिताने पाएंगे। आमीन। और काफ़ी सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर इन दिनों पर पहले और अब तक करता आ रहा है, अपनी महिमा को देता आ रहा है। जैसा प्रभु के दास कहे कि काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते भी हैं, काफ़ी लोग देखे थे पहले या फ़ोन पर देखे होंगे, गानों को सुने होंगे, गुनगुनाए होंगे, गाए होंगे। और खुदावंद एक बार मिलने के लिए अवसर दिया, इसलिए खुदा परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास के साथ एक लंबा हमारा ताल्लुकात है, रिश्ता है। कभी और ऐसा अवसर मिले जरूर उनको बखान करेंगे। और इस समय छोटे से वचन के साथ आप लोगों के बीच में बातचीत करूँगा। आमीन। आमीन। और हमारे इस पूरे परिवार में प्रभु ने एक सुंदर बेटे को दिया है और जैसा भी आप लोग सुने कि डेडिकेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डेडिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबमिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समर्पण। बोलो डेडिकेशन और सबमिशन। बोलो डेडिकेशन, सबमिशन, अर्पण, समर्पण। है ना? मैं थोड़ा सा वचन पे चलूँगा, पर उससे पहले इनके लिए 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा, फिर हम आखिरी में बात करेंगे। हालेलुया। सामुएल की पहला सामुएल में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है हन्ना अपने पुत्र सामुएल को परमेश्वर को क्या करेगी? अर्पण करेगी। अर्पण, बोले अर्पण। अर्पण, अर्पण को इंग्लिश में आप लोगों ने कहा डेडिकेशन। क्या बोलते हैं? डेडिकेशन। डेडिकेट। I dedicate this thing for kingdom of God. डेडिकेट का अर्थ होता है कोई ऐसा चीज या कोई ऐसी वस्तु जिसे देने के बाद उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सॉरी अपना नाम क्या है? वीरेंद्र भाई साहब से पूछना मांगूंगा, आप अपने पुत्र को अर्पण करना मांगते हैं, पर शर्त यह कि आज के बाद आपका अधिकार नहीं रहेगा। आप पढ़िए सामुएल की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा है हन्ना ने अपने एक ही बेटे को अर्पण किया था, बाकी 5 को नहीं दिया। कितने को दिया? 1 को। बाकी 5 को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने से मांगना चाहते हैं। बाकी हन्ना के तो वही बच्चे हुए ना, बच्चे तो वही हुए। मालिक ने यावान की उसकी सुधी ली और उसको और संतान दी, उसके और बच्चे भी। मैं थोड़ा सा बस इसमें क्लियर आप लोगों को करना चाहता हूँ। आप जब अर्पण करने के लिए आए, अर्पण करने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि ये बड़े होकर कलेक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। अगर उतनी ताकत आप में है या कोई भी पेरेंट्स में, जब आप अर्पण करते हो तो आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अर्पण करने के बाद वो बच्चा केवल प्रभु की सेवा करना चाहिए। और अगर आप अर्पण करवाने के बाद अपने फायदे के लिए जीवन बिताना उसको चाह रहे हो तो फिर वो अर्पण नहीं है। क्योंकि कई बार हम पास्टर के हाथ में, पास्टर साहब प्रेयर कर दीजिए, अर्पण करना चाहिए। बड़ा हुआ बेटा पता चल रहा है उधर शिक्षा करने का नौकरी कर रहा है, नया था तो 18 साल पहले चर्च में अर्पण कराए थे। सपोज एग्जाम्पल फॉर है ना, जैसे ये माइक को आप लोग अर्पण कर दिया ये चर्च के, पास्टर साहब ये माइक आप अपने घर ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा? मतलब ये माइक अब व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रीति से अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कई बार माँ बाप इस बात को नहीं समझते। देखिए अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको शुद्ध विवेक से इस बात को समझना है कि अगर मैं आज अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हम कर रहे हैं, तो जीवन भर ये यहोवा ही का कहलाएगा।
अन्ना का स्टेटमेंट था, अगर मैं तुझे देती हूं तो ये जीवन भर तेरा ही कहलाएगा। लेकिन बाकी 5 को नहीं दी, क्योंकि मां है ना, सबको दे दूंगी तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, सबको दे दूंगी तो मेरा कौन ध्यान रखेगा। इसलिए आप जब यहाँ पर आप आए हैं, आप बिल्कुल निर्णय लिए होंगे और समर्पण आई सबमिट, मैं अपने आप को इस कलीसिया के लिए परमेश्वर के राज का सबमिट करता हूं, मैं डेडिकेट नहीं किया हूं। दिस जस्ट ए सबमिशन, मैं एक सबमिशन के साथ में थोड़े समय या जीवन भर चलने के लिए तैयार हो। इन सबमिशन आप ले सकते हो, रह सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, बट अर्पण किया हुआ चीज। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने चर्च के लिए प्रभु के दास चलो कोई कार दे दिया, घर दे दिया, जमीन दे दिया, कुर्सी दे दिया, आपने 50 लाख दे दिया, आप बाद में नहीं बोल सकते मैं दी थी मेरे को लौटाओ। आपने दिया था परमेश्वर के राज के लिए, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन समर्पण था, मैंने दिया था, सबमिट किया था सर जी, अब मैं वापस चाहता हूं अपने लिए, आप कर सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर आप आज अपने पुत्र को अर्पण करना चाहते हैं, अर्पण और समर्पण का फर्क समझ रहे हैं? आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आपको कमा के देगा। ये अर्पण, आपकी एक ही उम्मीद होगी कि ये परमेश्वर के राज के लिए खड़ा होगा। मेरे पास पिछले दिनों पर हमारे चर्च में 3 बच्चों का लोग बाद में प्रभु में आया, उन्होंने चाहा कि पास्टर साहब 3 बच्चों के एक ही साथ अर्पण करें। मेरे को बहुत ऐसा समझाया, क्योंकि 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, मैंने पूछा तीनों में साथ कितनों का अर्पण करना चाहते हैं? उन्होंने बोला बड़े का अर्पण करिए, बाकी 2 का समर्पण करेंगे। मैंने सिर्फ बड़े के लिए अर्पण की प्रार्थना की और मैंने 2 के लिए समर्पण की प्रार्थना की, प्रभु जी ये मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, आप इन्हें बढ़ाएं। पर अर्पण करने के बाद मैंने उनको सिखाया, उनको मैंने बोला, उनको कहा कि आपका पुत्र जो अर्पण हो रहा है वो फिर आपके स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। स्वार्थ इन द सेंस आप पढ़ाई से ले लो ना कि कभी वो कमा के खिलाए, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं क्या आपको सेंट्रल स्कूल में, एकलव्य में, नवोदय में क्यों पढ़ा रहे पेरेंट्स? ताकि एक समय पर पढ़े लिखे नौकरी करें और हमको बुढ़ापे में खिलाए। तो हमारा स्वार्थ है ना पढ़ाने के पीछे। ऐसा कोई माँ बाप है कि बिना स्वार्थ का पढ़ा रहा है? कोई माँ बाप नहीं। हर पेरेंट्स अपने स्वार्थ के लिए और उसके साथ में बोलेंगे आपकी उन्नति के लिए। तो मनुष्य अगर अपने स्वार्थ के लिए अर्पण कर रहा है, और दूसरा चीज अर्पण जब आप कर दे रहे हो तो फिर अर्पण हो जाने के बाद हन्ना के बाद मिलेगा, जैसे सामने दूध पीना छोड़ा उसने दे दिया परमेश्वर के लिए। ये कई बार अर्पण हो जाने वाले पुत्र और पुत्रियों को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कलीसिया में और पास्टर साहब 2 शब्द बोल दे तो माँ बाप कलीसिया छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चों का आप कैसे डांट दी, लेकिन आपने तो अर्पण कराया था। एली अब सामुएल को बढ़ा रहा है, हन्ना नहीं बढ़ा रही सामुएल को। इसका मतलब आज अगर आप अर्पण करना मांगते हैं तो इस बेटे पर परमेश्वर के दास का और दासी का अधिकार होगा आपसे भी पहले। ये अर्पण अगर उतना हिम्मत, भरोसा, ताकत है कि हम कर सकते हैं तो आप आगे बढ़े, वरना हम समर्पित करेंगे। प्रभु अगर आपको और भविष्य में बच्चे देता है उसको बड़े प्रार्थना के साथ, प्रभु हम इसको अर्पण करना चाहते हैं ताकि एक तो मेरे पास है और एक मेरे पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोले आमीन। थोड़ा सोचते रहिए, मुझे मार्केटिंग नहीं चलेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वचन पे लेके चलता हूँ। हालेलुया, उससे बोले यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन निकाले मेरे साथ और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 38 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 38 वचन पहचानना संदेश है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसका 38 पढ़िए, पढ़ने मदद करें। 11 उसका 38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र के पास आया। वह एक गुफा थी। वह एक क्या थी? गुफा थी। जोर से बोले गुफा थी। ये इधर देखिए, इधर देखिए। यीशु मन में बहुत उदास होकर कहां पर आया? कब्र पर। जोर से बोले कब्र पे आया। इधर हालेलुया, हालेलुया। उसे बोले प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मन में बहुत उदास होकर कहां पर आया? कब्र पर आया। अच्छा ये बताइए कब्र किसका है? लाजर का कब्र। कब्र किसका है? अब लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के मरण में जाने से मन दुखित होता है कि उदास होता है? दुखित होता है, उदास नहीं होता। हम दुखित होते हैं, हम खेदित होते हैं कि ये व्यक्ति क्यों मर गया, क्यों, इसको तो कुछ दिन और मेरे साथ रहना चाहिए था। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु लाजर की मृत्यु से दुखित नहीं है, क्या है? उदास है। उससे बोले उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि ऐसा बाइबल बताता है कि ये लाजर और इसकी फैमिली जो यीशु मसीह से बहुत क्लोज फैमिली था। बोले बहुत क्लोज, बहुत करीब परिवार था, बहुत नजदीक परिवार था। मरियम, मार्था, लाजर बहुत ही ज्यादा यीशु से घनिष्ठता था, संबंध था, आना जाना था, उठना बैठना था, बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बाइबल बताता है ऐसा एक करीबी परिवार में भी दुख आ गया। ऐसा है तो क्या मसीह में चलने से दुख नहीं आएगा? पक्का? अगर यीशु मसीह के साथ फिजिकली बहुत ज्यादा करीब रहने वाले एक परिवार में दुख आ सकता है, तो हम विश्वास करने वालों पर भी दुख आएगा, पर जो विश्वास करेगा वो उस पर जयवंत भी किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसा मानसिकता बनाकर लोग आते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे, चर्च चले गए, पास्टर के साथ जुड़ गए, अब प्रॉब्लम सॉल्व। नो, अब प्रॉब्लम चालू हो रहा है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो परीक्षा में क्या लेंगे, स्थिर रहेंगे। और बाइबल बताओ, अब बताओ, असली परीक्षा शरीर में नहीं होता, असली परीक्षा कहाँ होती है? आत्मा में। कहाँ हो रही है? गलाती के पत्री कहते हैं कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध में क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। इनके बीच में मनयुद्ध है। शायद आपका पड़ोसी साल में एक बार लड़ता हो, लेकिन आपका शरीर आपकी आत्मा से 24 घंटा लड़ता है। शायद विरोध करने वाले एक बार आपकी चर्च में विरोध करने आए होंगे, रोकने वाले एक बार आपको रोके होंगे, लेकिन आपका शरीर हर समय आपकी आत्मा को बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़े घनिष्ठ परिवार में भी दिक्कत क्या हो गया? आ गया। प्रेरितों का काम में पौलुस लिखता है, जब प्रेरितों पौलुस अपने चेलों को और कलीसियाओं के विश्वास को स्थिर कर रहा था, उसने लिखा बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? प्रवेश करना है। With sorrows and tribulation we have to enter in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में घुसने के लिए क्लेशों को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। जोर से बोले उठाना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। क्या उठाना पड़ेगा? जोर से बोलो क्या उठाना पड़ेगा? क्लेश, 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 कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं, समस्याएं, दिक्कतें, निंदा, गरीबी, अशांति, व्याकुलताएं, परेशानी, ये मनुष्य के जीवन का वो भाग है जो मृत्यु तक आपके पीछे रहेगा। हालेलुया। ऐसा कोई है जो आज परेशान नहीं है? आप क्या प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संडे नहीं आते, फ्राइडे आए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बातें हमें क्या कर रही है? खींच रही है। पीछे क्या कर रही है? उससे बोले पीछे खींच रही है। हालेलुया। और यीशु उस कब्र में जब पहुंचा तो उनको यही समझाना मांग रहा है, मैंने तुमसे, अगर नीचे अगर पद में पढ़ाऊंगा आगे तो वहां ऐसा लिखा यीशु मन में क्यों उदास हुआ? क्योंकि यीशु जानता है ये व्यक्ति जो मेरे सबसे करीब था, वो लोग आज नहीं समझ पा रहे जो मेरे सबसे क्लोज पे थे। क्योंकि नीचे पढ़ोगे, ऊपर पढ़ोगे तो लिखा है, मार्था कहती है, मरियम में मार्था ने बोला, अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। पास्टर साहब आप होते तो शायद कुछ नहीं होता। पास्टर साहब आप होते तो शायद कुछ नहीं होता। ठीक है, वो होते तो कुछ नहीं होता, पर तुम्हारे होने से क्यों कुछ नहीं हो रहा? हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि पास्टरों के होने से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि हो सकता है, पर तुम्हारे होने से क्यों कुछ नहीं हो रहा? हालेलुया। अपने पड़ोसी बोले इंडिपेंडेंट होने के लिए डिपेंडेंट होना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप
इंडिपेंडेंट बनना चाहते, बोले अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए, डिपेंड होना छोड़ दीजिए। डिपेंड व्यक्ति कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अगर वो किसी न किसी से भी चिपका हुआ है तो वो कभी स्वतंत्र नहीं है, वो कभी स्वतंत्र नहीं है। ये बहनों ने क्या बोला, अगर तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता, तू होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। कई बार हमारे विश्वास के जीवन पर हम अपने जीवन की गलतियों को दूसरों पर थोपते हैं, हम अपने जीवन की कमजोरी, अपने अविश्वास, अपने आत्मिकता को हम दूसरों पर थोपते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, तुम्हारे वजह से मैं नहीं कर पा रहा, तुम्हारे वजह से मैं पीछे हूं, तुम्हारे वजह से मुझे शैतान परेशान कराता है, तुम्हारे वजह से मैं बार-बार पाप में गिरता हूं। नो, आदम ने ये नहीं कहा कि मैंने गलती किया, आदम ने कहा इसने खिलाया। किसने खिलाया? पर खाया किसने? खिलाना ज्यादा जरूरी है, खाना ज्यादा जरूरी है? पेट में क्या ज्यादा है? खाने वाला। ऑफर ज्यादा है, बड़ा चीज है कि खाना ज्यादा बड़ा चीज है? जोर से बोलिए ना। ऑफर बड़ा नहीं है ना, ऑफर बड़ा नहीं है। ऑफर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हो उस ऑफर में। एक मसीह जीवन के अंदर पर टेम्पटेशंस आपके पीछे लगी हुई है, चीजें आपको पीछे खींचने के लगा। आदम चाहता तो रोक सकता था अपने आप को, लेकिन वो क्यों नहीं रोका मालूम है? क्योंकि वो अब अपने आप ज्यादा इस पर ट्रस्ट करने लगा। फिर हवा लू, हालेलुया, उसे बोले हालेलुया। वो बात समझ में आ रहा है आपको? आदम पहले किस पर ट्रस्ट करता था? यहोवा पे। उसे बोलो किस पे? यहोवा बोला नहीं खाना मतलब, अब हवा बोली खाना मतलब। अपने पड़ोसी को बोलो अगर आप शरीर में ज्यादा वक्त बिताओगे इसके साथ, आप उसके भरोसे जीने लगोगे। अब क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति में परमेश्वर शाम में एक बार आता था, लेकिन हवा तो 24 घंटा है। तो आदम को लगने लगा भैया जो मुझे ज्यादा वक्त दे रहा है मैं उसको सुनूंगा। कई बार ऐसा लगता है ना हमको, कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि अरे जो मेरे साथ ज्यादा वक्त दे रहा है मैं उसको सुनूंगा। मैं आपको बताऊं, शायद आपका पड़ोसी अड़ोसी दुनियादारी आपको ज्यादा वक्त दे रहा हो और आपका सेवक आपको वक्त ना भी दे रहा हो, तो भी आपको याद रखना आपको सुनना अपने अगुवे का है। अगर आप शरीर में जियोगे शरीर के अनुसार मृत्यु को पाओगे, लेकिन तुम आत्मा में जीते हो अनंत जीवन की कटनी को काटोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार विश्वासी इस बात को नहीं समझते। कई बार होता है ना, अरे ये हमारा पास्टर हमको ज्यादा टाइम नहीं देता, हमको हमारे पास घर नहीं आता, हमसे मिलने नहीं आता, हमसे बात करने नहीं आता, हमको वक्त नहीं देता। हम इनका ज्यादा क्यों सुने? हम उनका ज्यादा सुनेंगे जो हमको ज्यादा वक्त देता है। ज्यादा वक्त तो हवा ही देती। कौन वक्त देती थी? 24 घंटा आदम हवा के साथ है, लेकिन शाम का ठंडा समय वो थोड़ा सा मुलाकात सब कुछ को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दिन भर चाहे कितनों भी बाहर में रहे, अपने कमरे का प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आज 24 घंटा कुछ भी सुनो, थोड़ा सा घुटने में बैठकर अगर उसके वचन को सुनते हो, वो सब कुछ बदल सकता है। शरीर के अनुसार विनाश की कटनी को काटोगे, आत्मा का सुनते हो, आत्मा के साथ अनंत जीवन की कटनी हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और याद रखिएगा हम इस मेहनत शरीर के लिए नहीं कर रहे। We are not doing fasting for body, we are doing fasting for spirit. हम उपवास अपने देह में बढ़ने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने उपवास आत्मा में परिवर्तन होने के लिए कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आप देह में बढ़ते हो, आत्मा में रूपांतरित होते हो। आपका लक्ष्य क्या है? अब ये ना कहना कि सब बातों में उन्नति करना है, वो अलग मैटर है। अभी मैं अलग मैटर समझा रहा हूं। आप देह में क्या करोगे? बढ़ोगे। जोर से बोलो बढ़ोगे। आत्मा में क्या करोगे? रूपांतरित, अंश अंश करके तुम उसके स्वरूप में क्या होते जाओगे? ये किसमें बदल रहे हैं? अरे जोर से किसमें? आत्मा में बदल रहे, इस शरीर में बदल रहे।
शरीर तो वैसा ही है ना, वही काला बाल, वही दो कान, ऐसा कुछ हुआ कि कुछ बदल गया, अलग हो गया? तो अगर आप सिर्फ बढ़ने के लिए आए हो तो आप बढ़ सकते हो, गाड़ी घोड़ा पैसा रुपया सब कुछ। लेकिन अगर आप रूपांतरित नहीं हो पाए तो याद रखिएगा, जिसके लिए वो आया था वो फिर व्यर्थ हो जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमको बढ़ना है और उससे ज्यादा जरूरी है हमको रूपांतरित होना है। तो समझ पा रहे हो क्या ज्यादा जरूरी है? जोर से क्या ज्यादा जरूरी है? जोर से क्या ज्यादा जरूरी है? किसमें? जोर से बोले आत्मा में। और बोलो आत्मा में। हमको बढ़ना किसमें है? शरीर में। रूपांतरित किसमें होना है? आप किसमें परिवर्तित होगे? आत्मा में। जब आप रूपांतरित होते जाओगे, अंश करके जो तुम मसीह के स्वरूप में बदलते जाओगे, उसका स्वरूप आपको धीरे धीरे भौतिक अधिकारों में भी लेता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन एक बैलेंस लाइफ है। बोलो बैलेंस लाइफ है। हालेलुया। यीशु क्या था? उदास था। क्यों यीशु क्या था? क्यों उदास था? क्योंकि किसी ने तो ऐसा कहा, तू होता तो मेरा भाई लाजर उससे बोलो नहीं मरता। लेकिन मेरा सवाल है, अगर आप हो तो क्या हो रहा है? भाई आपके होने से भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हालेलुया। हम अपने जीवन का बोझ किसी एक व्यक्ति पर लाद के ना चलें। ये मसीहत नहीं है, ये बिल्कुल मसीहत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बोले आमीन। बातें समझ पा रहे हैं? यीशु क्यों उदास है? क्यों होता तो मेरा भाई लाजर, लेकिन किस पर लग गया? मतलब आपकी वजह से मेरा भाई क्या हो गया? आप होते तो नहीं मरता। मैं विश्वास करता हूं यीशु होता तो लाजर नहीं मरता, क्योंकि यीशु के आने से लाजर क्या हो गया? जिंदा हो गया। लेकिन मेरे होने से या आपके होने से वो स्थिति क्या हो रही है? इंपॉर्टेंट ये करता है, क्या आज उस आत्मिक अनुभव पर मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं? क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में आपका पास्टर नहीं है। जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आपका सेवक फेस नहीं कर रहा। जिस समस्याओं में, जिन चिंताओं में आप जी रहे हो, वो आपका अगुआ नहीं जी रहा है। अगर आपको उन बातों से निकलना है तो आपको आत्मा में रूपांतरित होना होगा। हालेलुया। आपको अपने स्पिरिट में रिफॉर्म होना होगा, परिवर्तित होना होगा, बदलना होगा, ताकि आपके बदले जाने से आपका देह भी उन्नति करने पाए। हालेलुया। बोले आमीन। मेरी बातें समझ में आ रहा है? तो ज्यादा जिस शरीर में उसका, उस पर भरोसा करना, किस पे भरोसा करना है? दूसरे बोलो आत्मा पे। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते, आगे पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा है? यीशु ने कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। हाँ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर को क्या कर दो भैया? उससे बोलो हटा दो। और उससे बोलो पत्थर हटा दो। उससे बोलो पत्थर हटा दो। हालेलुया। पत्थर रोकता है। और उससे बोलो पत्थर रोकता है। उससे बोलो पत्थर रोकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन से पत्थर को क्या करना है? आशा करता हूं कि आपने पत्थर को क्या कर दिया? हटा दिया। हालेलुया। अब वो चाहे जैसा भी पत्थर हो, आपको हटाना क्या है? जरूरी है। और पत्थर हटेगा तो बीच में जो है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। खुल जाएगा। लाजर अंदर है, यीशु कहाँ है? बाहर। और यीशु और लाजर के बीच में क्या है? पत्थर है। उसे बोलो पत्थर है। और जब तक पत्थर ना हटे, लाजर क्या नहीं आ सकता? उसे बोलो बाहर नहीं आ सकता। उसे बोलो बाहर नहीं आ सकता। और उसे बोलो आपके अंदर में कुछ है।
और उसे बाहर लाने के लिए आपको पत्थर हटाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार बोलते हैं ना पास्टर जी मेरे को भी लगता है कि मैं वर्शिप करूं लेकिन मैं बहुत शर्माती हूँ। वो शर्म ही तेरा पत्थर है। मेरे को बहुत डर लगता है, वो डर ही तेरा क्या है? मैं करना चाहती हूँ लेकिन सोचती हूँ मेरा कौन करेगा, वही तेरा पत्थर है। आज जब वो पत्थर हटेगा यीशु का आवाज अंदर पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल बताता है यीशु ने कहा पत्थर को क्या करो, हटाओ। और पड़ोसी को बोला अच्छी बात है, बोलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लोगों ने हटा दिया। नहीं आप नहीं बोल रहे, फिर से बोले अच्छी बात है, अच्छी बात है। कि उन लोगों ने हटा दिया। किसको हटा दिया? अपना क्या है? अभी थोड़ा वजन है पास से तोड़ तोड़ के हटाएंगे। अभी थोड़ा क्या है, हटाएंगे पर धीरे से हटाएंगे। वजन है, बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। जब पत्थर हटाने की बात की गई वहां सवाल नहीं किया गया, वहां आज्ञा का पालन किया गया। और कई बार जब हमें कहा जाता है ये करो तो हमारे पीछे एक सवाल होता है, क्यों? और क्यों आपकी लाइफ में कभी ब्लेसिंग को नहीं ला सकता? तो समझ क्यों कभी आपके जीवन में आशीष को ला नहीं सकता? बोलो नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इशाहक क्यों बचाया गया वेदी में? क्योंकि इशाहक वो कर रहा था जो उसका पिता उससे कहने को कह रहा है। आप बाइबल पढ़ना, उत्पत्ति में ऐसा लिखा है इशाहक, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा। कितना है आपका? 21 22 आप 17 16 12 13 14 का होगा साल, इतना बड़ा। अगर मैं आपको रस्सी से बांधूंगा कि दबाओगे नहीं, छटपटाओगे काहे के लिए? आधा किलो का मुर्गा को बांध के देखिएगा, पैर को फड़फड़ाना शुरू करता है। क्या करता है? फड़फड़ाना शुरू करता है। अब मुर्गा देखे ना, अब मुर्गा को अगर पैर को बांधेंगे क्या करेगा? तो आप सोच के देखो कि इशाहक नहीं फड़फड़ा रहा है। इतना भी इशाहक के अंदर में सेंस है कि अगर वेदी में कोई चीज नहीं है और मेरा पिता अगर मुझे बांध रहा है तो पक्का है कि मुझे क्या करने वाला है? चढ़ाने वाला है। लेकिन बाइबल ऐसा लिखा है कि इशाहक अपने पिता की आज्ञा के अनुसार करता रहा और करे जाने से परमेश्वर ने उसके आयु को बढ़ा दिया है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपका आयु ज्यादा प्रार्थना और उपवास करने से नहीं बढ़ेगा, आपका आयु आज्ञा मानने से बढ़ेगा। हालेलुया। एक जन एक विश्वासी प्रार्थना करे, पास्टर साहब मैं बहुत जीना चाहता हूँ, उपवास फास्टिंग कर करके पूरा शरीर सूख गया, बहुत जल्दी निपट गई। उतना ही उपवास करो जितना भी तुम्हारा शरीर जीवित रहे। आपका उपवास उसको इंप्रेस नहीं कर सकता। आज्ञा, बोलो आज्ञा, बोले आज्ञा, बोले आज्ञा। आज्ञा क्या थी? पत्थर को क्या करो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, खड़े होकर गाना गाओ। मेरे को डर लगता है कब कब पीछे आता है। ये पूछा क्या मैं? तुमको आज्ञा है तुम माइक पकड़ो और आराधना कराओ, अंश अंश करके तुम बदलते जाओगे। हालेलुया। तुमको पूछा गया कि तुमको बाइबल आता है कि नहीं आता? तुमको बोला गया खड़े होकर बाइबल पढ़ो, अंश अंश करके बुद्धि में परिपूर्ण करता जाएगा। ये पत्थर जब हटेगा अपने आप रूपांतरित होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार हम इस बात पर अटक जाते हैं, मैं नहीं कर सकता। अरे उसे मालूम है तू नहीं कर सकता, फिर भी वो तुझे कराना चाहता है। हम जानते हम क्या कर सकते थे और खुदा आज क्या करा रहा है। हालेलुया। हम जानते थे हम क्या कर सकते थे, खुदा क्या करा रहा है। हमको मालूम था हम कितना माइक में बोल सकते थे और आज कितना बोल लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर को क्या करो?
वो सब बोलो पत्थर को क्या करो, वो सब बोले हालेलुया। और जब पत्थर हटने लगा, जब बोले जब पत्थर हटने लगा तो एक बहन भी उसकी चिल्लाकर कहने लगी, प्रभु इसमें से क्या आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है सारे, क्योंकि मरे हुए कितने दिन हो गए, 4 दिन हो चुके हैं। बोलो 4 दिन हो चुके हैं। ये कौन बता रही है, उसकी बहन बता रही है। किसको बता रही है, यीशु को, कि मरे हुए कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये जिंदा नहीं हो सकता। आप उसे प्रयास करना क्या कर दो, बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को चाहे लोग कुछ भी कहें, आप इस बात को याद रखिएगा, अगर यीशु है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, अगर यीशु है तो सब कुछ, यीशु है तो सब कुछ। हालेलुया। अब हम 40 में आते, 40 को पढ़िए, क्या लिखा उसके बाद, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पड़ोसी बोलो यीशु ने कहा, आत्मा में यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, और हो गया। उसने कहा सूरज हो जा सूरज, चांद हो जा चांद, पानी हट जा पानी। उसने कहा और चीजें, यीशु बोलेगा और होगा। यीशु बोल रहा है, होगा। इस बोलो होगा। बोलने वाला कौन है, यीशु है। Who is speaking for you? कौन बोल रहा है तेरे लिए, कौन कितना समझ पा रहे हैं, कौन बोल रहा है आपके लिए, कौन बात कर रहे हैं आपके लिए, कौन डिस्कशन कर रहे हैं आपके लिए। अय्यूब के लिए यहोवा क्या कर रहा था, बात कर रहा था। कौन बात कर रहा है अय्यूब के लिए, यहोवा बात कर रहा है। और अगर यहोवा अय्यूब तेरे लिए बात कर रहा है तो इस बात को याद रख, मृत्यु तुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है। What people are speaking for you, लोग क्या बात कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी बात है यहोवा क्या बात कर रहे थे। What God is speaking for you, क्या परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, क्या परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, क्या परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, क्या खुदावंद आपके लिए कह रहा है। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसके भाई कहने लगे अपने आप को बड़ा होशियार दिखाने के लिए आया है, अपने आप को पावर दिखाने आया है, घमंडी बनकर यहां पर आया, भेड़ बकरी कहां है। दाऊद साउल के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा ये चीज मैंने जंगल के अंदर में किया। वहां अगर पढ़ोगे लिखा है शेर के मुंह से मेमनों को क्या कर लिया, बचा लिया। जोर से बोलो शेर के मुंह से मेमनों को बचा लिया। मेमना किसको बोलते हैं, जोर से मेमना किसको बोलते हैं, जोर से बोलिए ना। तो शेर क्या पकड़ा है, मेरे को पहले पकड़ा नहीं, वो बड़ा था, क्या था, शेर भी तो बड़ा है, बच्चा पीछे रह गया। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि माँ आगे बच्चे को रखती फिर पीछे चलते, कि पीछे पीछे बच्चे चलते। हेलो, यहीं पर आप समझो मैं क्या घुसा रहा हूं आपको दिमाग में। शेर के मुंह में क्या है, मेमना है कि भेड़ है। क्यों मेमना है, क्योंकि मेमना क्या है, भूत किसको पकड़ा है, मेमने को कि भेड़ को। अरे मेमने को कि भेड़ को। हाँ, हर सबसे खड़े होकर मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मेमना बोल रहा है कि भेड़। यार मैं तो वही पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको दिमाग। पकड़ा कौन रहा है, क्यों भेड़ नहीं पकड़ा रहा, क्योंकि भेड़ अपने आप को बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर तुम आत्मिक रीति से मजबूत हो, तुम अपने आप को बचाना क्या करोगे, जानोगे। लेकिन अगर तुम मेमने के समान जी रहो, कहीं ना कहीं का शेर पकड़ लेगा। हम आपकी तरह समझ पाए।
से बोले हालेलुया। बाइबल में 2 तरह के बच्चे के बारे में लिखा। एक बच्चा लिखा कि अब तक बच्चा है तो सुधर जा, और एक बच्चा है अभी जब तक होना आ जाए तब तक बच्चा ही रहना। एक स्वभाव का बच्चा, एक मैच्योरिटी का। बाइबल में लिखा है तुम अब तक दूध पी तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, सियाने हो जाना चाहिए था। अब तक तुम बालक के समान हो। कई लोग बोलते पास्टर ये भी तो लिखा है, खुदावंद उस बात को उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। याद रखिए, शेर के मुंह में मेमना है, भेड़ नहीं है, क्योंकि दाऊद मेमने को बचाया, भेड़ को बचाया। अगर एक कलीसिया के अंदर पर हर विश्वासी भेड़ बन जाए, वो भीड़ के पीछे नहीं भागेगा। हालेलुया। कमाल से बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? वो चीजें आपको अटैक कर रही हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी तक क्या हो? लेकिन आप एक बात देखो, उसी जंगल का वही शेर भेड़ को नहीं खा रहा। मेरा बगल वाला का अब कोई तंत्र मंत्र मेरे को नहीं लगता, क्योंकि तो मेमने से किसमें बदल गया है। अब आप कितना जल्दी बदल सकते हो आपके ऊपर है। और उसको बोला आप कितना जल्दी बदल सकते हो आपके ऊपर है। क्या चीज में? मेमने से, मेमने से, मेमने से, मेमने से। हालेलुया। लोगों ने कहा दाऊद कुछ नहीं कर पाएगा, यहोवा ने कहा मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, 11:40 में लिखा, यीशु ने, उसकी बहन ने कहा उसमें से क्या आ रहा है, बदबू आ रहा है। यीशु ने कहा आपसे लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यीशु क्या कहता है। आमीन। और जब सारे इस्राएली लोग दाऊद के विरोध में थे, तब यहोवा कहता है मैं तेरे संग खड़ा हूं। आमीन। जब उसके भाई उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तब यहोवा ने कहा दाऊद से, मैंने कहा है तू गोलियत को हराएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ पा रहे हैं क्या समझ? आमीन। आज की शाम में आपसे कहना मांगता हूं, इस कलीसिया के लिए, आप सभी के लिए, यहोवा क्या कहता है आपके लिए, वो मैटर होना चाहिए। आमीन। What God is speaking for you। परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है, खुदावंद आपके लिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपके परिवार के लिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपके जॉब के लिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री के लिए क्या बोल रहा है। अगर आपने उसको पकड़ा है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे समझ पा रहे हैं? मैं जानता हूं, मैं जब सेवकाई के लिए निकला तो समय से लेकर आज तक लोग मेरे बारे में बोलते हैं, पर मेरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा। अभी तो मैं काफी चेंज हो गया हूँ, शरीर बन गया। आपके पास हो जाता है, मेरे पास मेरे उतना पता है आपको नहीं होगा। जब मैं सेवकाई में आया बहुत पता था, बहुत चेंज एकदम ऐसा। अब तो कहते हैं बच्चे का क्या सुनेंगे, इसका क्या विचार सुनेंगे, इसका क्या बात सुनेंगे, ये कौन है, ये पीपल आसे क्या लोग कहते हैं तुम्हारे बारे में, क्या कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में। यीशु कह रहा है कब्र के पास खड़े होकर, यीशु कह रहा है उनसे, यीशु कह रहा है उन बहनों से, यीशु कह रहा है लाजर से कि तू आज जिंदा होगा। आमीन। तो समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यीशु कह रहा, बोलो यीशु कह रहा है। आमीन। हालेलुया। मुझे क्यों लेके चलता हूं आपको एक बाइबल के बहुत अच्छे एक प्रभु के दासी के बारे में आप लोग जानते हैं, जो उत्पत्ति पुस्तक 12वें अध्याय पर है। उसका नाम अब्राहम और सारा। बोलो अब्राहम और सारा। अब्राहम और सारा। बोले अब्राहम और सारा। बाइबल बताता है उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में जब परमेश्वर के आत्मा ने अब्राहम से कहा अपने पिता अपने कुटुंब अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में निकल जा, जिस देश को मैं तुझे क्या करता हूं, दिखाता हूं। इब्रानी की पत्री पर पढ़ो तो ऐसा लिखा है, विश्वास के कारण अब्राहम निकला और ना जानता था वो कहां को क्या कर रहा है, जा रहा है। अब्राहम को नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, पर जानता है जिसने भेजा है वो सही जगह पहुंचाएगा। आमीन। कितने समझ पा रहे हैं? कितने समझ पा रहे हैं? अगर वो आपको लाया है, वो अपनी महिमा में आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर वो आपको अंधकार से ज्योति में लाया है, वो आपको अपनी महिमा में बढ़ाता जाएगा। बाइबल समझ आता है, परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय पर जब अब्राहम की उम्र 75 साल का था, 75 इयर्स का था, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे बच्चा
सारा को कहा होगा, सुनो जी, उम्मीद है क्योंकि अभी तक हम दोनों जवान हैं, बच्चा हो सकता है। लेकिन उसी उत्पत्ति के 18वें अध्याय पर जब आप आएंगे, बड़ी व्यवस्था निकाल लें जल्दी से थोड़ा सा 18 उसका 11 से पढ़िए, 18 उसका 11 से। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों क्या थे? और से बोलो बहुत बूढ़े थे। बहुत बूढ़े का मतलब क्या होता है सर? बहुत बूढ़ा शरीर साथ कब बुलाया था? जब शरीर था, सही था। बोलो शरीर क्या था? जब अब्राहम को भी लग रहा है कि हाँ बच्चा हो सकता है, सारा को भी लग रहा है हाँ हो सकता है, उस समय खुदावंद ने बुलाया। लेकिन बाइबल ऐसे बताता है कि जब 18वें अध्याय के 11वें तो उस आयत को हम पढ़ने लिखा है, अब्राहम कहता है कि अब हम बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं? बुढ़े हो चुके। बोले बुढ़े हो चुके हैं। फिर से बोले बुढ़े हो चुके हैं। कौन बुढ़ा हो गया है? अब्राहम और क्या बोल के बुलाया है? बोला क्या है? हाँ? मैं तुझसे एक बड़ी जाति को क्या करूंगा? जोर से बोलो उत्पन्न करूंगा। और बाइबल बताता है लगभग अब 24 साल हो गए। कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। फिर से बोले 24 साल हो गए। कितना साल तक आप इंतजार कर सकते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम 2 साल। साफ कहना सुखी रहना, साफ कहना, और 2 साल से ज्यादा संभव 12 दूनी 4 और 2 6। अब साथ में कर दे वरना मैं चला। 6 तक तो संभव है, 7वें दिन पर अपने को चाहिए कि तू कुछ कर दे। हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरा समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? कब बुलाया था? 75 में। अब कितना हो गया है? 99। बोलो 99। 99 हो गया ना? उसका तो 17 का एक पढ़ लीजिए, डाउन हो रहा है। पीछे पढ़ना पड़ेगा, 17 का एक पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का, बोलो जब अब्राहम कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया। 99 बोले 99। कब बुलाया गया? 75। कब यहोवा यीशु ने कब कहा? 75। बोलो यीशु ने कब कहा? अब कितना हो गया? उस समय कौन बोला? यहोवा। अभी कौन बोल रहा है? अब्राहम। उस समय कौन बोला? जोर से बोलेगा। अभी कौन बोल रहा है? जोर से बोले अब्राहम। जब अब्राहम बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? हम लोग क्या हो चुके हैं? अरे तू बूढ़ा हो, यहोवा बूढ़ा हुआ है क्या? बोले यहोवा बुढ़ा हुआ है क्या? तेरे हाथ छोटे, यहोवा के हाथ छोटे हैं क्या? कमाल के दोनों समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने बात समझना होगा, यीशु ने कहा है, अगर उसको वर्षों भी लगेगा तो भी यीशु ने कहा है और कहा है तो पूरा करेगा। यीशु ने बोले, यीशु ने। खाली वो वाला गाना गाने से नहीं होगा। नहीं, कौन सा गाना गाते? यहोवा मोर लागे सब कुछ पूरा कर, प्रभु पूरा करेगा। मैं रोज गाना गाता हूं, लेकिन यहोवा ने कुछ कहा है। बोलो कुछ कहा है। मेरी उपस्थिति में चलो क्या होता जा? यहोवा ने कहा है, यीशु ने कहा है, मेरी उपस्थिति में चलो क्या होता जा? जैसे बोलो सिद्ध होता जा। सिद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट। बोलो परफेक्ट। किसी बोले परफेक्ट है ना? घर में हस्बैंड लोग बोलते हैं परफेक्ट बनना चाहिए, गोला एकदम रोटी, थोड़ा सा ऊपर नीचे। लेकिन एक दो दिन से बनवा के देखिए। हालेलुया, कितना समझ पा रहे? आपको सिद्ध होना है तो केवल यहोवा की उपस्थिति है। यीशु ने कहा है 75 साल की उम्र में अब्राहम से कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। अब कितना साल हो गया है? 99 साल। अब्राहम अब कहने लगा हम दोनों क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके। नीचे पढ़े क्या लिखा उसके बाद? हम दोनों बूढ़े हो गए। अब्राहम ने कहा और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया। अब सारा का मासिक धर्म भी क्या हो गया है?
यीशु ने कहा है। पड़ोसी बोलो यीशु ने कहा है। से बोलो कौन यीशु ने कहा है। कुछ भी बंद हो जाए, यीशु ने कहा है वो पूरा होगा। किसने कहा है? किसने कहा है? लोग कहे कि ये पापी के घर जाता है, पर यीशु ने कहा है तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। यीशु ने कहा है, पतरस ने बोला रात भर जाल डाला, मछली नहीं मिला। यीशु ने कहा जाल डाल, मछलियां आई है। किसने कहा है? बस। किसने कहा है? बोलो किसने कहा है? एक नौजवान बाइबल कॉलेज करने जाने वाला था। मैं पूछा क्यों जाना चाह रहा हूं? बोला हमारे पास्टर ने बोला। मैं बोला यीशु बोला। मैं बोला बाइबल कॉलेज का कहाँ का पास्टर बनेगा? बोला वो नहीं पता। बोला दिन में कितने बार बाइबल पढ़ता है? हफ्ता में एक बार। जो हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ना वो बाइबल कॉलेज करना जाना चाहता है। मैं हमेशा जवानों को कहता हूं अगर तुम्हारा बाइबल कंप्लीट नहीं सोचना भी मत कि तुम बाइबल कॉलेज जाओ। पुस्तक के नाम तुमको याद नहीं है, तुम बाइबल कॉलेज में जाकर तीन साल की बीडीएस और कुछ अर्थ नहीं बाबा। अगर यीशु ने कहा है तो वो पतरस पर अपनी कलीसिया को बना देगा। हालेलुया। पेट्रो का नाम कहता है पतरस अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। आमीन। कहा किसने है? यीशु ने। तो मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। कहा किसने है? यीशु ने। और अगर यीशु कह रहा है वो हाँ और आमीन में, उसकी प्रतिज्ञा तेरे लिए पूरा होगा। No matter what you are facing in your life, no matter what you see in your life, अगर यीशु ने कहा है वो आपके लिए होगा। बोले आमीन। आपको समझ में आ रहा है? अभी अब्राहम बोल रहा है कि हम दोनों क्या हो चुके हैं? वहां से धर्म क्या हो चुका है? तो ये बताओ ये यहोवा के लिए क्या कोई बड़ी बात है? मास पीरियड्स का समय हमारे यहाँ चर्च में बहन आती थी सतनामी बैकग्राउंड से। 10 साल से उनका बच्चा नहीं हो रहा था। आना शुरू किए, परमेश्वर के नजर से उन्होंने संतान दिए और उनका बच्चा हर 5वें 6वें साल। एक बेटी थी, बेटी के बाद बच्चे हुए। प्रभु ने उनको बेटा दिया, प्रार्थना की और जब 7वें महीने में 6वें 7वें से ब्लीडिंग चालू हो गई, होने लगी। पास साहब ये क्या हो गया? मैं बोला मालूम नहीं तुम्हें, ये मारने वाला खून नहीं, ये बचाने वाला खून है। उसका लहू है तेरे बच्चे को जो सुरक्षित रखेगा। आमीन। मजे की बात ये है कि परमेश्वर आज उस बेटे को हमारे कलीसिया में जीवित रखा है। हालेलुया। से बोले हालेलुया। आपके शरीर में ब्लड रहे चाहे ना रहे, उसका ब्लड आपके लिए बह रहा है। आमीन। और याद रखो यीशु ने कहा है वह तेरे लिए पूरा होगा। बोलो होगा। बोलो होगा। भाई ई मायने में कर सकते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु ने कहा है होगा। आज आपको कहना मांग रहा हूं इस कलीसिया के लिए, इस आप लोगों के लिए, अगर यीशु ने कहा है आपके लिए, कोई बातें पीछे नहीं कर सकता। कोई चीज ने आपको पीछे नहीं कर सकता। लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे, कहने दो, आपके लिए कहने दो। अब्राहम को भी लोगों ने कहा होगा क्या मेरा अब्राहम अपने पिता के घर अपने कुटुंबियों को जो छोड़ गया, आज बुढ़े की अवस्था में है, इस अवस्था में जहां पर तेरी पत्नी का सब कुछ शरीर बंद हो चुका है। लेकिन अब्राहम को एक बात यहोवा कहता है तेरी पत्नी का शरीर बंद हो गया, उसका अनुग्रह बंद नहीं हुआ है। हालेलुया। तेरे बॉडी का ऑर्गन काम करना बंद किया, उसका शावक आज भी काम कर रहा है। और बाइबल बताता है यीशु जब कहने लगा, अब्राहम से कहने लगा, ये अब्राहम आप नीचे पढ़ो तो लिखा है सारा मन ही मन क्या होने लगी? हंसने लगी। तो बोलो हंसने लगी। क्यों हंस रही है? मालूम है? क्योंकि सारा का भी मालूम है। सारा को क्या मालूम है? बच्चा नहीं हो सकता। अगर एक बहन को पता चल जाए उसको पीसीओडी है, पागल हो जाएगी।
पता है ये बीमारी मेरे परिवार को, अगर मैं विवाह हो जाता है और ये बीमारी अगर मेरे शरीर में, लाइफ खत्म है मेरा पारिवारिक जीवन। बॉडी फूलने लगेगा, बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगेगा, पीरियड्स बंद हो चुके हैं, शरीर फूल रहा है, टेंशन 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 टेंशन, सारा कोई मालूम है। इतना तो शरीर है ना भैया, पीरियड्स बंद हो चुके तो बच्चा होना तो संभव है, लेकिन याद रखो असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। बोले असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। जोर से महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। अरे वाह, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। अब्राहम और सारा कह रहे हैं नहीं हो सकता, यहोवा कह रहा है अगले वसंत ऋतु में तू अपने पुत्र के साथ महिमा करेगी। हालेलुया, तमाम से बोलो हालेलुया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो अब तक नहीं हुआ परमेश्वर अब तुम्हारे लिए करने जा रहा है। क्योंकि कहने वाला पास्टर नहीं, कहने वाला मैं नहीं, कहने वाला पड़ोसी नहीं, कहने वाला यहोवा है। हालेलुया, आमीन। सोचने में भी असंभव है कि ये योग का दीवार सिर्फ गाना गा के गिर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो दीवार इससे भी ज्यादा चौड़ा था वो सिर्फ गाना गा के गिरा दिए। जोर से बोलो सिर्फ गाना गा के गिरा दिए। जोर से बोलो सिर्फ गाना गा के गिरा दिए। तो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास बंदीगृह में आराधना कर रहे थे, सारा बंदीगृह का दीवार क्या हो गया? गिर गया। बोलो गिर गया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने कहा है प्रार्थना करो, आराधना करो। हालेलुया, बंधन टूटेगा। आमीन। ये बोलो यीशु ने कहा है, आप बोलो यीशु ने कहा है। और बाद में जब जेलर पौलुस और सिलास को अपने घर ले गया तो जेलर पूछता है आप लोगों को जाना था तो बोल देते दीवार क्यों गिराया? तो पौलुस और सिलास ने कहा सर हम तो गा रहे थे, दीवार गिर गई, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारे भूत को प्रॉब्लम है तो हमारी क्या गलती है? हालेलुया, हम तो पवित्र जीवन जी रहे थे, पाप को प्रॉब्लम है तो मेरी क्या गलती है? मेरे गिराने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य महिमा करना है। आमीन। कितना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आपका उद्देश्य भूत भगाना नहीं है, आपका उद्देश्य उसको महिमा देना है। आमीन। आपका उद्देश्य बड़ा भीड़ इकट्ठा करना नहीं, आपका उद्देश्य आत्मा बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा उद्देश्य कुछ पाना नहीं। मैं पिछले संडे पर अपने चर्च में कह रहा था, एक शरीर में रहने वाला व्यक्ति और एक आत्मा में रहने वाले व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। उसका एक फर्क बताता हूं। शरीर में रहने वाला व्यक्ति क्या बोले मालूम है? मेरे को मिला। क्या बोला? मेरे को मिला। लेकिन आत्मा में रहने वाला बोलेगा मेरे को यीशु मिला। कितना फर्क समझे? क्या बोला? शरीर में रहने वाला क्या बोलेगा? मैं चर्च गया तो मेरे को मिला, गाड़ी मिला, घाट मिला, कपड़ा मिला, साड़ी मिला, साया मिला, सब मिला, लड़की मिल गई, लड़का मिल गया, शादी हो गया, मिला 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 मिला। उसके एक भौतिक जीवन जीने वाला मसीह सिर्फ अपनी भौतिक बातों को गिनाएगा, लेकिन आत्मिक जीने वाला मसीह विश्वासी कहेगा मैं जब वहां गया मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया।
सामरी कहती है मुझे वो मिल गया, मुझे वो, जोर से बोलो मुझे वो, कितने लोग बोल सकते हैं मुझे वो मिल गया है। यहाँ का मिले चाहे ना मिले, अरे बोलो ना, यहाँ का मिले चाहे ना मिले, वहां का मुझे, जोर से कहे हालेलुया। यहाँ का मुझे कुछ मिले चाहे, चर्च की तरफ समझ पा रहे, मुझे वहां का क्या हो गया है। मेरे प्रभु के अनुग्रह से मेरे कई सारे दोस्त आज वेल सेटल्ड इन द सेंस अच्छे जगह पर है। काफी सारे दोस्त मेरे फॉरेन में हैं, काफी सारे दोस्त ये आप लोग इधर जाएंगे 14 पेट्रोल पंप, सारे मेरे दोस्तों का। तो मुझे एक दिन फोन के बोले क्या मिला भाई, तो पादरी बन गया, तो पादरी बन गया, तो क्या मिला। मैं की बात बोला, मुझे कौन मिल गया, यीशु। बोले कितना पैसा मिलता है, बोलते कितना पैसा, कितना पैसा मिलता है। मैं बोला कितना मिलता है, इसको तो गिन नहीं सकते। हालेलुया। पतरस ने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है वो कौन है, यीशु है। अब्राहम सारे इस बात को पकड़ लिया। देखो आपके पास समझ रहा है, अगर उसी 40 में अगर नीचे जाओगे तो वहां यीशु ने कहा क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम विश्वास करो अगर महिमा को क्या करोगे, देखोगे। वहां नीचे पड़ेगा लिखा, यीशु ने बोला मैंने तुमसे कहा था कि तुम विश्वास करो अगर महिमा को क्या करोगे, देखोगे। क्या बोला था, जोर से जोर से, विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। अमित को मैं बोला था मेरे आने से पहले कुर्सी पूरा लगा देना। क्या बोला था, तो यीशु ने बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि विश्वास करोगे महिमा को देखोगे। तो मरने से पहले बोला था कि मरने के बाद बोला था, लाजर के मरने से तो मरा किसी गलती से, गलती किस पर लगाया गया, यीशु पर। हेलो किधर समझ, बोला कब गया है, अरे बोला कब गया है, बोला कब गया है, दुख आने से। अगर तुमने उसकी बात को पकड़ लिया, अब याद रखना अब्राहम और सारा के लिए इस समय पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि वो उनका शरीर उनका साथ दे। आप उस समय पर तो विश्वास कर लो जब आप नाच सकते हैं, जब आप चर्च में आकर वर्शिप कर सकते, लेकिन क्या उस समय पर आप विश्वास करोगे जब आपका कमर चलना बंद हो गया, जब आपके पास पैसे आने बंद हो गए, जब आपका बिजनेस ठप हो चुका है, जब आपकी नौकरी से आपको निकाला जा चुका है, जब आपके परिवार आपके विरोध में है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या उस समय पर भी वैसा ही विश्वास दिखाई देगा? हेलो, हालेलुया। आप अपने विश्वास के बारे में बखूबी जानते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना मांगता हूँ, चाहे जीवन की किसी कोई सी भी परिस्थिति में आप चल रहे हो, अगर यीशु ने कहा है उस बात को तूने पकड़ा है तो वो बुढ़ापे में भी तुझे महिमा दे सकता है। हालेलुया। उससे बोले आमीन। आप इस बात को पकड़ लीजिए, इस बात को लिख लीजिए अपने दिमाग पर आज की रात्रि, और जाइए घर में। आपके विरोध में, आपके खिलाफ में, आपके बारे में लोग कुछ भी कहें, आप एक बात कहना, यीशु ने कहा तो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। नो व्हाट पीपल आर स्पीकिंग अबाउट यू चर्च, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या बोलते और कहते हैं, यीशु कह रहा है। बोलो यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है, वो काफी है। है। बोलो वो काफी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग पा रहे हैं? यीशु कह रहा है। बाइबल में लिखा है मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की, कर दिया उसको जिंदा, ये कहकर ये तो सोती है मुर्दा नहीं है। लोगों ने कहा ये मर गई है, यीशु ने कहा ये सो रही है। कम ऑन चर्च, बोले आमीन। आपको लग रहा है चीजें मर गई है, यीशु ने कहा चीजें सो रही है, और जो सोए
वो फिर से उठाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए दिनों पर जब आप विश्वास में जी रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, प्रभु से की प्रार्थना करें, प्रभु तूने जो कहा है उसको मैं पकड़ के चलने वाला विश्वासी हूं। कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? यीशु कुछ कह रहा है आपके लिए, और वो बताऊं, जो यीशु कह रहा है वो संसार और शरीर से कहीं परे है। संसार और शरीर से परे है। यीशु कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत घबरा, तेरी विपत्ति के उस साथ में मैं खड़ा हूं। अब अपनी पुस्तक में लिखा है, चाहे अंधेर की दृष्टि से मुझे धोखा और धोखा मिले तो भी मैं यहोवा पर भरोसा रखना ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, बोलो यीशु ने कहा, उठ, और वो क्या हो गई? बोलो यीशु ने कहा। लोगों ने क्या कहा था? ये क्या हो चुकी है? से बोलो क्या हो चुकी है? इसका बिजनेस फ्लॉप है, ये नहीं चलेगा, इसका सेवकाई नहीं चलेगा, इसका कलीसिया नहीं चलेगा, ये नहीं बढ़ेगा। यीशु ने हाथ पकड़ा और कहा, ये मरी नहीं, ये क्या कर रही है? सो रही है। आमीन। मैटर करता है आपका पिता आपके बारे में क्या कहता है। जैसे बोले आमीन। जब नूह जहाज को तैयार करा, लोगों ने उसे पागल कहा। यहोवा कह रहा तू बुद्धिमान है, जल्दी तैयार कर। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। यहोवा ने कहा, यहोशापात युद्ध की रानी, युद्ध किसका है? मेरा। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा यहोशापात तेरे लिए। लोगों ने आकर यहोशापात को कहा, एक बड़ी सेना है जो चढ़ाई कर रही है। यहोशापात को यहोवा ने कहा, मैं कह रहा हूं कि युद्ध को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। लोग क्या कह रहे हैं? यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? हालेलुया। आज की रात मेरी इस बात को पकड़ के जाइएगा। आप इसे प्रोफेटिक लीजिए, आज ऐसे वर्ड लीजिए, आप आज ऐसे लेसन लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर आप इस बात को लेके जाइए। यीशु आपके लिए कुछ कह रहा है प्रति मिनट, हर सेकंड वो आपके लिए कह रहा है, हर सेकंड वो आपके लिए कह रहा है। आमीन। जब आप इस बात को समझने लगेंगे कि यीशु मेरे लिए कुछ कह रहा है, तो आप अपने लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? तो समझ पा रहे? अगर लोग आपको खींचे और आपके माँ बाप को पुश करें तो आपको डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपके पड़ोसी बोलेंगे तू कुछ नहीं कर, लेकिन आपके माँ बाप, अरे बेटा तुम कर सकते, यू कैन डू, आपके अंदर बल आ जाए। लोग आपका शरीर, अय्यूब का शरीर इतना गल रहा है, लोगों ने बोला अय्यूब तुम मरेगा, यहोवा बोला अरे अय्यूब तुम मरेगा नहीं, तुम महिमा को देखिएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, उससे बोले यीशु ने कहा, वो काफी है मेरे लिए। आप क्या कहते हो? उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। तो ऐसा बोल सकते हैं आज के रात? वो काफी है ना जो यीशु कह रहा है? वो काफी है कि नहीं है? आपके बच्चों के लिए जो यीशु कह रहा है वो क्या है? आपके सेवकाई के लिए, आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके स्टडीज के लिए जो यीशु कह रहा है वो क्या है? मेरे कलीसिया में कई जवान बच्चे तब तैयारी करें पढ़ाई की, मैं हमेशा एनकरेज करता हूं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक एग्जाम नहीं निकला, दो एग्जाम नहीं निकला, घर वाले बोल रहे हैं ये नहीं हो रहा, वापस आ जाओ। मैं बोला बिल्कुल नहीं, आप मेहनत करते रहो, एक दिन प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। और प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु के दया से कलीसिया के अंदर जवान लोग अच्छे जगह पर पोस्टेड हो रहे हैं। आमीन। कह रहे अरे यीशु कह रहा है ना भाई, इस साल का मार्कशीट तेरे बारे में क्या कहता है वो मैटर नहीं रखता, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आमीन। तो आप उस फेथ में चलिए, यीशु आपके लिए कुछ कह रहा है। आज की रात यीशु ने पहले कहा था मार्था और मरियम से, तुम विश्वास करोगी, महिमा को क्या करोगी? हम विश्वास करते हैं जब पेट दर्द बढ़ जाता है, हम विश्वास करते हैं जब सिर का दर्द क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम विश्वास तब करते हैं जब कोई आईसीयू में चला जाता है, हम घुटने तब देखते हैं जब वेंटिलेटर में आखिरी सांसें चल रही है। मैं कहता हूं यीशु कह रहा है आज
कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। लोग कहे होंगे तू डाकू है, तू चोर है, तू फलाना है, तू ठिकाना है। यीशु ने कहा अगले ही क्षण तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। यीशु आपके लिए कुछ कह रहा है मेरे भाई, आपके लिए बोल रहा है यीशु। इस बात को पढ़िएगा, इस शब्द को ले पकड़िए, बहुत कुछ है। अपनी बातों को एक बार विराम करता हूं और आपको समझाना मांगता हूं आज की शाम। तो खुदावंद आपसे कहता है उसको पकड़ो और चलो। या वो कहा मूसा से, चल मूसा तू चल, मूसा में चल। मूसा बोला प्रभु मेरे अंदर योग्यता नहीं। अरे यहोवा को मालूम है तेरे अंदर क्या है, लेकिन जब तुझे मालूम हो जाएगा कि तेरे अंदर क्या है, अयोग्यता योग्यता में बदल जाएगा। हालेलुया। कमाल की तरह समझ पा रहे? बोले आमीन। पड़ोसी बोले जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर में असली में क्या है, तो आपका सब कुछ क्या हो जाएगा? आप जब पढ़ोगे पुस्तक को, जब शाऊल बोला, दाऊद बोला मैं जाऊंगा लड़ने में, शाऊल जब तैयार होगा तो लिखा शाऊल ने अपने पूरे अच्छे वाले वस्त्र को निकाला, झीले मुल्लत को उसके ऊपर लाद दिया और दाऊद 2 कदम चल के देखा, बोला भैया ये तो बचा नहीं पाई। बोला क्या बोला? ये तो बचाए पर नहीं पाई। बोला नहीं बहुत भारी है, इसको लेकर मैं चल नहीं सकता। और उसने बोला आप दूसरे का अभिषेक लेके नहीं चल सकते, बहुत भारी है। तुम समझ पा रहे? Wear my shoes and learn। आप एक बार अपने अगुए में जूता पहन के देखो, आपको समझ पाएगा कौन से चट्टान में खड़े हैं, नीचे तप रहा है, ताता पानी गया है ना, सब गए हैं, सब यस बोलते हैं। अच्छा लगता है, काश हम भी बन जाते। यस यू शुड बिकम। आपको बनना है और दास बनना है, सर्वेंट बनना है, मालिक नहीं बनना है। ये तो समझ पा रहे? दाऊद का आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं, बहुत हैवी लग रहा है, बहुत बर्डन लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। साउल कह रहा होगा सुनो इसमें बुलेट प्रूफ है, तलवार प्रूफ है, झाला प्रूफ है, फलाना प्रूफ है, सब प्रूफ है मेरा, ले ले दाऊद, बिल्कुल नहीं मरेगा। अगर साउल तेरा इतना प्रूफ है तो तू क्या लड़ने नहीं जा रहा? याद रखो दाऊद जानता है जो मेरे अंदर है वह उससे बड़ा है जो बाहर है। हालेलुया। तुम अंदर से बोले आमीन। इसलिए वहां लिखा है दाऊद जब गोलियत देखा कि दाऊद जा रहा है तो बोलता कुत्ता समझता है क्या? मैं समझता हूं तभी, लेकिन तू बोल रहा है तो मान लेता। हालेलुया। और उसी घड़ी दाऊद कहता है तू तो भालों और तलवारों से लड़ने आया है, मेरे अंदर जो है मैं उसके नाम से तेरे पास लड़ने आया हूं। आमीन। आज की रात्रि, आज की शाम आप इस बात को याद रखिएगा, यीशु ने कहा है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यीशु ने कहा है मैं तुझे पूंछड़ी पर तू क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। यीशु ने कहा है उस राज्य में पहुंचने के लिए लोग तेरे विरोध में होंगे, लेकिन याद रखना यहोवा ने संसार को जीत लिया है। Praise the Lord. Hallelujah. And that is enough. बोलो ये काफी है मेरे लिए। फिर से बोलो ये काफी है मेरे लिए। आमीन। समझ गए? यीशु ने क्या कहा है? आपके लिए कुछ बोला होगा, कहानी बताया, मेरे को मत बताओ, लेकिन यीशु ने तो कुछ उसको पकड़ो। और क्या बोल दिया? पास्टर क्या बोल दिया? विश्वासी क्या बोल दी? भाभी क्या बोल दी? मम्मी क्या बोल दी? आज बड़ा आसान है। एक बहन मेरे को फोन की, बोले पास्टर साहब मैं मरना चाहती हूँ। बोला क्यों? मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में है। और बोला बहन मर जाए। तो भयंकर रो रही थी, फिर अचानक उसका ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे अच्छे से बात नहीं करता, मैं मरना चाहती हूँ। वो मेरे को दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मैं मरना चाहता हूँ। बोला मर जाएंगे, नहीं जहर काम करे तो मैं ला देता हूँ, रस्सी कमजोर है तो मैं ला देता हूँ, मोटा रस्सी आप लटक जाओ न मर जाओ। तो शांत हो गए, रोना बंद हो गया। मैंने उस बहन को बोला 5 साल पहले ये आदमी तेरे से जुड़ा है, 5 साल पहले तो उसकी पत्नी बनी है और इसके लिए तू मरना चाह रही है, और जो तेरे लिए मारा उसने तू जीना नहीं चाह रही। समझ पा रहे मैं क्या समझा रहा हूँ?
5 साल 10 साल पहले जो इंसान, आदमी या औरत आपको मिला, आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हो उसके वजह से, लेकिन जो आपके लिए कलवरी क्रूस पर 2025 साल पहले मरा है और मुर्दों में से क्या उठा? जी उठा। क्या उसके लिए जीने की इच्छा नहीं है? आपके लिए किसी ने कुछ कह दिया, मैं छत से कूद जाऊंगा। आपके लिए किसी ने बोल दिया, मैं चल छोड़, अरे यहोवा तेरे लिए बोल रहा है, थोड़ा दिन तो और ठहर, मैं महिमा को तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। यहोवा थोड़ा सा कह रहा है और थोड़ा इंतजार कर अब्राहम, मैं तेरी महिमा को बढ़ाने जा रहा हूं। मालूम है, अगर उसी उत्पत्ति की पुस्तक 13वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो लिखा है लूत अब्राहम से क्या हो गया? अलग गया। उसने कहा मैं जा रहा हूं और एक दिशा को लेकर चलने लगा, बोले इधर बहुत हरियाली में निकल गया। उसके ऊपर जब आगे जाके पढ़ो तो लिखा है तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम नजर उठाकर देख, 4 दिशाओं को मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं। आमीन। कितनी दिशा को देने जा रहा हूं? लूत कौन सी दिशा लिया था? 4 दिशा है ना, 4 में से एक तो कौन ले गया? तो बचा कितना? अब्राहम बोला मेरे पास कितना बचा है? लूत बोला मेरा ये इधर मत आना, मेरा इधर बोला मेरा इधर। अब्राहम बोला मैं नहीं आऊंगा, लेकिन यहोवा बोला जो लूत का मैं उसे भी तुझे देने जा रहा हूं। आमीन। लिखा है परमेश्वर ने कहा पूरा पश्चिम चारों दिशा को जहां तक तेरी नजर जा रही है मैं देने के लिए क्या हूं? उसने क्या बोला? नहीं दूंगा बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं दूंगा। तो बड़ा क्या है? अरे बड़ा क्या है? अरे बड़ा क्या है? रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को भी हमारे अब्राहम को दे दिया है। हालेलुया। उस जमाने में रजिस्ट्री नहीं होता तो लिखा पड़ी, बोल दिया मैं एक जा तो मतलब मोर हो गए बस। लूत बोला एक दिन मैं हूं तो अब्राहम बोले ठीक है तब वो कभी ना मैं नहीं जाऊंगा कभी, लेकिन अब्राहम परमेश्वर बोला तेरा परमेश्वर वो है जो सब जगह का पिता है और तू मेरे साथ, इसलिए मैं तुझसे वाचा मांगता हूं जो लूत का भाग है मैं उसे भी तुझे एक दिन दे दूंगा। हालेलुया। आपको लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं देंगे, आप बोलना ठीक है, यहोवा बोल रहा है मैं तुझे वहीं पर बसाऊंगा। आमीन। पकड़ रहे आपको? यहोवा कह रहा है कुछ, यीशु कह रहा है तो मर जाएगी, नहीं मरेगी, बचेगा। बोलो बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा समझ पाए, कितना समझ पाए। हालेलुया। क्या समझे? यीशु ने कहा है। बस ज्यादा नहीं, यीशु ने कहा है। तू नहीं पढ़ेगा, कोई बोले तू तेरा नौकरी नहीं लगेगा, बस मुस्कुरा कर यीशु ने कहा है। तुम आशीषित नहीं होगे। 4 बार बोला, कहाँ कहीं से बता बोला, वो खिसिया जाएगा। अब वो जब लोग आपके लिए नेगेटिव बोले, आप एक ही बात बोले यीशु ने कहा है। फिर बोले यीशु, फिर कुछ बोले आप कह रहे यीशु ने कहा है। फिर कुछ बोले आप क्या कह रहे यीशु ने कहा है। फिर कुछ बोले आप क्या कह रहे यीशु ने कहा है। गुस्सा का बोला क्या कहा है बता दो। तब कहना उसने कहा है स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। अरे शिक्षा कर्मी नौकरी क्या है? मैं हेवन और अर्थ का अथॉरिटी रखने वाला पर्सन हूं। यीशु ने कहा है। पत्थर बोला तू कह दे तो मैं पानी पर क्या करूंगा, चलूंगा। याद रखना यीशु के कहने से पानी अगर रोड पे बदल सकता है तो ये रोड को भी तेरी महिमा के लिए प्रभु खोल देगा। हालेलुया। लेकिन पकड़ना क्या, यीशु ने कहा है। कोई तुमसे ज्यादा चिल्ला के बात करे इसका ये मतलब नहीं कि उसका श्राप तुम पर लग जाएगा। यीशु ने अगर धीरे से भी कहा है ना कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। किधर समझ पा रहे? कोई आपके लिए जोर से तंत्र मंत्र करके बोले और यीशु धीरे से बोले, Believe it. मेरे चिल्लाने से ज्यादा उसकी शामत उसकी धीमी आवाज में
कई बार हम विश्वास में होने के बाद भी हम इस बात को मैं बता रहा ना 10 साल की सतनामी थे, नए नए विश्वासी थे, जब बच्चे को लेकर आए तो पूरा इधर 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 लगा दिए क्या है। तो बोला क्या हो गया दाई, फोटो में तो बढ़िया पंडू का सब दिखत रही, कहा हो गया तोर बेटा ला। बोले पास्टर नजर ना लगे बोल के लगाए हो। मैं बोला मोला काबर दे था, बोला तहु नजर लगा दे, मतलब आशीर्वाद दे दे, कुछ नजर लगा मतलब आशीर्वाद दे दे। मैं बोले बहन सुरक्षा कवच तो लगाया तो कहाँ से लगी। उसी समय बाथरूम में धुलवाया, उसके बाद प्रार्थना किया। उसी समय बाथरूम लेके गई है, धोई है, तब जाके प्रार्थना की। नो कॉम्प्रोमाइज। आपको किसी ने कह दिया काला बांध दो, आप बांध दिए। अरे यीशु ने कहा इस काले को पढ़ ले तो सफेद हो जाएगा। ये काले अक्षर पर तुझे विश्वास नहीं है, ये काले धागे पर विश्वास है। किसी ने कह दिया बांध ले ना, भूत नहीं धरे, विकट भूत उसी को धर के बैठा है। टांग लेने कुछ समस्या नहीं, सबसे ज्यादा समस्या मैं सीतापुर में परिवार हो गया था, है ना। उन लोग किसी मौलवी से पूजा प्रार्थना करवाए थे, घर का कोना कोना में रॉड गड़वा के रखे। किसी ने कहा रॉड गाड़ो कुछ भूत नहीं आएगा, पूरा भूत बैठा हुआ अंदर। खोद खोद के रॉड निकाले एक बोरा। कौन तुमसे क्या कहता है जी, कौन तुमसे क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है, छोड़ो ना रे बाबा। वचन क्या कह रहा है तुमसे, यीशु क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है, वचन क्या कहता है आज तुमसे। और इस बात को अगर तुमने पकड़ लिया है तो याद रखना सूरज और पृथ्वी टल जाएगा, इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए आपके लिए नहीं टलेगा। आमीन। से बोले आमीन। कई बार आप सोचते हो ना, एक सेवक हम देखते देखते शुरू किए, वो बढ़ गया और हम वही है। कारण क्या मालूम है, सेवक उसको पकड़ता है जो वो कह रहा है, और विश्वासी आके उसको पकड़ता है जो पड़ोसी कह रहा है। आप उस बात को पकड़ के प्रार्थना करते हो, प्रभु बोली थी मेरा बेटा के लिए कुछ मत, और अपन खड़े होते हैं, प्रभु तू कहा है आज सामर्थ बहेगा, मतलब बहेगा। There's a difference between a believer and a pastor. सेवक वचन को पकड़ के चलता है और विश्वासी बातों को पकड़े। और जिस दिन विश्वासी बातों को पकड़ने लगे, वचन को पकड़ने लगे, कोई बात उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। आमीन। बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकों के बिजली को दापों का बंद करते हैं, अपनी बातों के लिए शुरुआत करते हैं। हालेलुया। समझ में आया? यस। समझ में आ गया? यस। यीशु ने बस मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, आगे बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये चीज अगर आज आप सीख गए, आज की रात भी यीशु तो मेरे लिए बोल रहा है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में जो पौलुस वेदों की मार खाकर बंदीगिरी के, रोम साम्राज्य के बंदीगिरी के अंदर में जब बैठा हुआ है, बाइबल में लिखा कोरिन्थियों की पत्री में उसको इतने बेटे मारे गए, उसकी हड्डियां मांस कट चुकी हैं, खून बह रहे हैं। उस दौरान परमेश्वर की आत्मा पौलुस को आकर कहता है, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरी निर्मलता पर मैं अपनी सामर्थ को तुझ पर सिद्ध करूंगा। और मालूम जब ये बात पौलुस के कान में पहुंची होगी, पौलुस कहा होगा ये दर्द तेरा सामर्थ का रहा, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आपके कष्टों के मध्य पर वो आपसे कह रहा है मैं तेरे संग हूं। आमीन। आपके अकेलेपन पर वो कह रहा है मैं तेरे संग हूं। और इस बात को अगर आपने टिक मान लिया, थाम लिया, पकड़ लिया है, यीशु मुझसे कह रहा है, सब कुछ बदलने जा रहा है। या 2 मिनट के लिए